बच्चा पार्टी आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका 16 एग्जाम्पल हम करा दिए हैं क्लास में और बोले थे कि एक्सरसाइज जो है लाइव करवा देंगे वीडियो रिकॉर्ड करके, आप लोग जो है उसको यहाँ से कवर। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो तीन चीज़ जो हम क्लास में बताए थे पर वीडियो में बताना इंपॉर्टेंट है वो हम बता देते हैं। जैसे कि कोऑर्डिनेट के अंदर जो है ना ग्राफ प्लॉटिंग वाला चीज़ किया जाता है, तो इसके अंदर ग्राफ के अंदर आप देखिए हुईगा दो तरह का एक्सिस पाया जाता है, एक जिसमें होता है हॉरिजॉन्टल और दूसरा उसमें होता है वर्टिकल। ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल होता है ना इसे हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, और लिखते क्या है, यहाँ लिखते हैं हम लोग एक्स और यहाँ लिखते हैं एक्स डैश, और जो वर्टिकल होता है उसको हम लोग कहते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, और उसको लिखते क्या है वाई और वाई डैश। ठीक है, और जिस जगह पर ये कट रहा होता है ना हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन उसे हम कहते हैं ओरिजिन। ठीक है, और ओरिजिन का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, वहीं से शुरू होता है, इसी वजह से वहाँ पे हम लोग 0 0 लिखते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है। ठीक है, उससे भी पहले आप एक चीज़ ध्यान रखना कि जो आपका एक्स एक्सिस है ना उसे हम लोग एब्सिसा भी कहते हैं। ठीक है, और जो वाई एक्सिस है इसे हम लोग कहते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, कैसे ध्यान रहेगा, सिंपली रखना दिमाग ध्यान में, शीशा होता है ना मरकरी वगैरह ट्यूब वगैरह मान लो कि मार लिया नहीं है ना देह पर, तो कैसे नीचे गिरेगा ऐसे। ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन हो क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रिक बता रहे हैं, एब्सिसा बोलेंगे। ठीक है, और जो बच गया कौन सा वर्टिकल लाइन उसे क्या कहते हैं ऑर्डिनेट। तो ध्यान रहेगा एक्स एक्सिस को एब्सिसा कहते हैं और वाई एक्सिस को कहते हैं हम लोग ऑर्डिनेट। अब आते हैं मुद्दा पे, देखो जो हमारा ओरिजिन होता है ना उसके राइट साइड में अगर हम जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी नंबर्स होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, जैसे मान लो 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 और 5, तो जो लेफ्ट साइड में जाएगा ना वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, इसमें जो ऊपर जाएगा वाई एक्सिस में वो होगा पॉजिटिव, और ऐसे ही जो नीचे आएगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अब आपको हम कोई भी एक पॉइंट रख के दिखाते हैं और फिर समझाते हैं कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है। जैसे कि मान लो एक पॉइंट यहां पर है, ठीक है, तो आप ये देखो कि एक्स एक्सिस में यह किस नंबर के सामने आ रहा है। जैसे यहां पर देखो, यहां से यहां 1 है और यहां से यहां क्या है 2 है, तो इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2। और फिर देखो आप y एक्सिस में किसके सामने आ रहा है, तो y एक्सिस में 1 के सामने आ रहा है, तो इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट डिसाइड करते हैं। इसके बाद जो है मान लो एक और पॉइंट ले लेते हैं हम कहीं पे, जैसे मान लो हमने ये पॉइंट लिया। ठीक है, अगर आप देखोगे कि ये x एक्सिस में 3 के सामने है तो इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3, है ना, और y एक्सिस में ये 4 के सामने है तो इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4। तो इस तरह से हो जाएगा 3,4। काफी छोटा हो गया, बड़ा कर देते हैं। तो अभी हम समझेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला एक्चुअली में बना कैसे। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल कोई लाइन ड्रॉ किया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो ये दिख रहा है स्पष्ट कि यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है और यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट है। चूंकि ये इसके सामने है तो वो भी उसका भी लेंथ कितना होगा, 2 यूनिट ही होगा। पर हम क्या कह रहे हैं, समझना इस बात को कि ये जो यहाँ पे स्टार्ट हुआ है इसका वो एक्स कोऑर्डिनेट रहा होगा कितना 2, और ये जहां पे खत्म हो रहा है वहां पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 4। तो इस तरीके से हम अगर यहाँ पे गौर करें तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये 2 यूनिट है। कैसे निकला, तो 4 और -2 करके। ठीक है, इस तरह से निकल रहा है वो। अब इसी तरह से मान लो कि यहाँ पे कोई एक वर्टिकल लाइन है। ठीक है, वर्टिकल लाइन है। अब अगर इसका y कोऑर्डिनेट हम देखते हैं शुरू वाला तो कितना है 3, और लास्ट वाला कितना है 4, और ये कितना है तो 4 - 3,
इन कितना यूनिट का है, 1 यूनिट का। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन होएगा तो उसका जो अगर हम लेंथ निकालने जाएंगे तो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा x2 माइनस x1 से, ठीक। क्योंकि x2 कितना था, x कोऑर्डिनेट था 4 और इसका x कोऑर्डिनेट था 2, ठीक है। मान लो ये पहला वाला पॉइंट है तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, x1 बोल रहे हैं। ये बाद वाला पॉइंट है तो क्या बोल रहे हैं, उसको x2 कह रहे हैं। तो जो लेंथ निकालने हम जब जाते हैं तो यहां से क्या निकलता है, x2 माइनस x1। अब सेम तरीका से जब कोई वर्टिकल लाइन होता है तो वो जहां पे एंड करेगा दूसरा पॉइंट तो उसे हम क्या बोलेंगे, y2 कहेंगे। और जहां से वो शुरू हो रहा है उसे क्या बोलेंगे, y1 बोलेंगे। तब अगर हम ये लेंथ निकालने जाते हैं तो क्या करना है, ओरिजिन से बाद वाले का डिस्टेंस कितना यूनिट, 4 यूनिट। और ओरिजिन से पहले वाले का डिस्टेंस कितना है, 3 यूनिट। तो 4 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 यूनिट आ जाएगा। अभी भले ही लग रहा है देखने में कि सामने में दिख ही रहा है 1 यूनिट, पर हम बात कर रहे हैं आगे जो बनाए एक्सरसाइज उसकी बात कर रहे हैं, ठीक। तो इतना तो श्योर हो गया ना। अब हम बात करते हैं स्लोप की। स्लोप क्या होता है, जैसा कोई चीज़ होता है ना ऐसे टेढ़ा टाइप का, ठीक है। जैसा कि बच्चा सब ससरता है ना, किसी या फिर मान लो कि कहीं पे ऐसे गाड़ी वाड़ी चढ़ाने की, इसको क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसमें सीखने वाले हैं कि अगर कोई स्लोप की तरह है, ठीक है, तो उसका कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। पहले इसको मिटा देते हैं। चलो, जैसे मान लो कि यहां से ले लेते हैं, यहां से लेके यहां तक ऐसा कोई खींचा हुआ है लाइन, राइट। अब हमको पूछ रहा है कि मान लो ये पॉइंट है ए पॉइंट और ये है बी पॉइंट। अब तुम बताओ इसका सोच के कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो चूंकि ये एक्स एक्सिस में एक के सामने है तो एक्स कोऑर्डिनेट 1 होगा और y में भी एक ही है तो ये एक हो गया। अब यहां देखो, इसमें ये x के सामने में कितना है, 3 और y के सामने में भी कितना है, 3। तो इसका x और y कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक। अब हमको स्लोप का जब लेंथ निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम उसमें वापस से इसकी हॉरिजॉन्टल और इसका वर्टिकल, यानी कि इसको यहां से यहां ले जाएंगे और इसको ऊपर से मिलाएंगे। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, आया समझ में। इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक। तो अब आप देखो कि ये जो बन रहा है फिगर, ये बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल की तरह। मतलब जिसमें ये हमारा जो स्लोप था वो बन गया है इसका हाइपोटेनस। अब हम सबको पता है कि हाइपोटेनस कैसे निकाला जाता है, ठीक है। हम सबने पढ़ रखा है कि जो रिलेशन होता है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। जैसे मान लो राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो जाएगा हाइपोटेनस 90 के सामने वाला साइड, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, ठीक है। अब तीनों में कैसा रिलेशन होता है, हमने पढ़ रखा है कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है। तो अगर हम h निकालने गए तो वो क्या होगा, h निकालने जाएंगे तो होगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगर गौर से देखो तो ये जो हॉरिजॉन्टल है वो बिहेव कर रहा है किसकी तरह, बेस की तरह, और जो परपेंडिकुलर है वो बिहेव कर रहा है, सॉरी जो क्या बोलते हैं वर्टिकल है वो बिहेव कर रहा है परपेंडिकुलर की तरह, और जो मेरा स्लोप है जिसका लेंथ हमको निकालना है वो बिहेव कर रहा है हाइपोटेनस की तरह, ठीक। तो कैसे निकालेंगे, तो अगर हमको ए बी निकालना है, अगर हम क्या निकालना है, ए बी अगर हमको निकालना है तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमको इसका जो लेंथ है उसका स्क्वायर करना पड़ेगा और उसमें हमको जोड़ना पड़ेगा इसके लेंथ के स्क्वायर को। समझ में आ रहा है बात। और हम सबको पता है कैसे निकालते हैं ये वाला। हमने क्या कहा कि अगर हमको स्लोप का लेंथ निकालना है तो स्लोप का नहीं निकालेंगे, किसका निकालेंगे, एक हॉरिजॉन्टल का निकालेंगे, एक वर्टिकल का निकालेंगे, और स्लोप का जो लेंथ होगा हाइपोटेनस के हिसाब से जो ए बी हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा इसका
जो लेंथ है उसका स्क्वायर प्लस इसका जो लेंथ है उसका स्क्वायर। अब इसका लेंथ हम क्या सिखाए थे आपको कि आप बाद वाला में से पहले वाला पॉइंट घटा लो, यानी x2 में से x1 घटा लो। तो अगर इसका निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर, और ये निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर इजीली क्या निकल गया, स्लोप का फॉर्मूला समझ में आ गया है ना। कि क्यों होगा ये रीजन भी समझ में आ गया, क्योंकि वो बिहेव कर रहा है किसकी तरह, राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस की तरह, जिसका होता है h बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। जहाँ पे p क्या हो गया y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और बेस क्या हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, तो ये फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि क्या हमेशा x2 में से x1 को ही घटाएंगे? क्या ऐसा नहीं कर सकते कि x1 में से x2 घटा लें? देखो कर सकते हैं, इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये यहाँ पर है स्क्वायर। जैसे मान लो कि यहाँ पर पॉइंट कितना है, ये x2 इसका 3 है और इसका x1 कितना है, 1 है। तो अगर हम 3 में से 1 घटाते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं, या 1 में से 3 घटाते हैं उसका स्क्वायर करते हैं, अल्टीमेटली आना तो वही नंबर है। 3 में से घटाएंगे 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, और यहाँ पर 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 आएगा, और -2 का स्क्वायर भी करेंगे तो भी तो 4 ही आएगा। तो ये हमारे लिए वो तो एक पॉजिटिव पॉइंट बन गया, इससे और इजी हो जाएगा। विच मीन्स क्या कि जरूरी नहीं है कि अंडर रूट हम x2 माइनस x1 का स्क्वायर ही करें और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर ही करें, हम उल्टा भी कर सकते हैं। अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो निगेटिव मतलब नंबर घटा के निगेटिव आता है तो भी स्क्वायर करेंगे तो वो हमको वैल्यू पॉजिटिव ही दे देगा, तुमको फर्क पड़ने वाला है नहीं, है ना। पर मेन फार्मूला तो अपना यही हो गया स्लोप का कि ए बी बराबर मतलब जो भी मतलब रहे, ए बी रहे पी क्यू रहे, मतलब बराबर हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इस बेस पे हम जो है सारा क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब जो एक्सरसाइज 6A है, 6A का जो पहला सवाल है उसमें कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ठीक है, और यहाँ पर A दिया है 9,3 और B दिया है 15,11। ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर में स्पेस छोड़ना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं क्वेश्चन कि इसमें जो पहला का है A दिया है, वो A दिया हुआ है 9,3 और जो B दिया है वो दिया है 15,11। देखो अब समझना, यहाँ पे ये हो गया A का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, और ये हो गया B का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। ठीक है, क्योंकि ये पहले आया है तो उसको हम 1 बोलते हैं, B बाद में आया उसको भी हम 2 बोल लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम x ना बोल के हम बोल रहे हैं कि x1 है कितना 9, और इसका y1 कितना है बताइए, y1 है इसका 3। इसमें आ जाओ, इसको x2 कितना है 15 और y2 कितना है बताइए 11। दिक्कत भी है। अब आराम से फॉर्मूला निकालेंगे। डिस्टेंस क्या निकालना है हमको, ए बी निकालना है। तो ए बी बराबर क्या होगा बताइए, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, जब प्रैक्टिस बन जाएगा तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू बैठा देना। ठीक है, अब आते हैं अंडर रूट कितना है 15 माइनस 9 का स्क्वायर और प्लस 11 माइनस 3 का स्क्वायर। 15 से 9 गया तो 9 6 15 होता है तो 6 का स्क्वायर, और 11 से 3 गया यानी कि 8 3 11 होता है तो 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 8 का हो गया 64, 6 4 10, 6 3 9 1 10, यानी कितना आ गया 10 आ गया। यहाँ पे यूनिट्स लिखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो इसलिए लिखना इंपॉर्टेंट है, कुछ दिया हुआ तो है नहीं मिलीमीटर सेंटीमीटर, तो कुछ नहीं दिया है तो यूनिट्स। दिक्कत भी है, तो इस तरह से जो है इजीली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो है 2 3 4 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, और 6 थोड़ा सा है क्वेश्चन अलग सा है ना, और बाकी जो है आप खुद से ट्राई कीजिए, हम यहाँ बनाते रहते हैं। ठीक है, आप पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, और फिर नहीं बनेगा या दिक्कत होगा तो मैच कीजिएगा। ठीक है, ओके बनाते हैं।
ओके, अगला में ए है 7 कोमा -4, तो ये हो गया 7 कोमा -4, और बी है -5,1, तो ये हो गया -5,1। चलिए ए बी निकालते हैं फटाफट। ए बी बराबर है ना √ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पर क्या करते हैं ना, इससे घटा लेते हैं, क्यों क्या होगा कि जब 7 -5 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये उल्टा भी कर लो, चलो इसी से घटा लो। x2 - x1 क्या हो गया -5 - 7 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y और माइनस करोगे, ठीक है, देखो ये ऐसे माइनस करोगे और फिर से क्या लिखोगे -4 लिखोगे और फिर करोगे तो प्लस हो ही जाएगा। यहाँ से क्या हो गया बोलो, 7 5 12 हो गया, -12 का स्क्वायर, और यहाँ से क्या कितना हो गया 1 + 4 यानी कितना हो गया 5 का स्क्वायर, बर बढ़े 144 से, है ना, बचे कितना हो गया 25, ये निकल कितना आया 169 आया, जो कि इसका होता है 13 का, तो आंसर क्या हो गया 13 यूनिट्स, है कि नहीं सिंपल। देखो इसका आंसर कितना है 13 यूनिट्स। नेक्स्ट देखते हैं, तो -4, तो ये हो गया -6 कोमा -4, और बी कह रहा है कितना है 9 - 12, 9 - 12, ठीक। अब फिर से वही करते हैं, है ना, फटाफट निकालो। ए बी बराबर है ना x2 - x1 का स्क्वायर, अब डायरेक्ट कर देते हैं, देखो 9 हो गया और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो x2 - x1 का स्क्वायर, y2 माइनस है ना, तो ये होगा -12 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +4 का स्क्वायर, 9 6 कितना हो गया 15 का स्क्वायर, और 12 से घटाओगे 4, है ना, अपोजिट साइन में घटता है और साइन उसी का रहता है जो नंबर बड़ा होता है, तो 12 - 4 कितना हो गया -8, तो 15 15 कितना हो गया 225, और 8 कितना हो गया 64, जोड़ो 5 4 9 6 2 8 289 फिर से आ गया, और ये होता है 17 यूनिट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है ए कितना है, ए है 1 - 3, 1 - 3 दिख रहा है ना, ओके, और बी जो है वह है 4 -6, चलिए बी है 4 -6। अब फिर से हमको निकालना है ए बी, निकालो फटाफट। ए बी बराबर √ x2 - x1 यानी 4 - 1 का स्क्वायर प्लस -6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +3 का स्क्वायर, है कि नहीं, तो 4 में से 1 गया कितना आ जाएगा 3, 3 का स्क्वायर, और 6 में से यहाँ भी 3 घटेगा, अपोजिट साइन है, तो हो जाएगा -3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 9 हो गया 18, ठीक है, तो कितना निकलेगा 3√2 यूनिट्स। जिनको समझ में नहीं आया वो यहाँ देखिए, 18 को अगर हम फैक्टर करते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं 3 तिया 9 दूनी 18, 3 3 का पेयर लग गया तो 3 भाई साहब बाहर निकल गए और बच गया √2। अब पेयर से बाहर क्यों आता है ये भी समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे समझो कि 3 3 का गुना हुआ तो ये हो गया 3 का स्क्वायर, यहाँ हो गया 2, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, 3 बाहर आ गया, उसके पास नहीं था तो वो अंदर ही रह गया, इस तरह से आ गया 3√2, ठीक है, और इसका आंसर भी है 3√2 यूनिट्स। क्लियर, आगे आते हैं। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन कि P पॉइंट है जिसके अंदर कोऑर्डिनेट है a + b a - b। चलो तो ये हो गया a + b और कॉमा हो गया a - b, ठीक है, और नेक्स्ट है इसका Q, एंड Q है भाई साहब कितना, ये है a - b कॉमा a + b, ठीक। तो फटाफट देख लो, इसका ये हो गया x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y1 हो गया और ये y2 हो गया, ठीक। फॉर्मूला तो अपना वही रहेगा, हमको इसका निकालना है PQ निकालना है, निकाल लेते हैं। देखो PQ निकालना है ना, तो PQ बराबर क्या होगा, अंडर रूट करेंगे,
इतना तो मुझे करते ही हैं सारे क्वेश्चंस के अंदर में, ठीक है। जगह छूट रहा है ना, छूट रहा है। अब x2 माइनस x1 का स्क्वायर है ना, तो फटाफट ये दे दो, ये हो गया आपका x2 है ना माइनस x1 a प्लस बी, और ये सबका स्क्वायर, ठीक है। फिर से करो, प्लस करोगे y2 माइनस y1, तो y2 क्या है तुम्हारा a प्लस बी माइनस ये वाला a माइनस बी, इसका स्क्वायर, ठीक है। ये मिडिल ब्रैकेट है सांप वाला, ठीक है। चलो आते हैं, अब उसको एक में करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस बी, अब इसे पूरा करो तो माइनस ए है ना, अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर, और प्लस यहाँ कर दो फटाफट वही a प्लस बी क्या होगा माइनस ए, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बी का स्क्वायर। दिक्कत भी है। अब यहाँ जो है देखो ये वाला इससे कट जाएगा क्योंकि ये यहाँ प्लस है, यहाँ पे ये माइनस है, और माइनस बी माइनस सी सेम साइन वाला जुट जाता है, तो दो बी आ गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे माइनस 2b का स्क्वायर। यहाँ देखो इसी तरह से a और a कट गया, दो बी आ गया, प्लस बार पॉजिटिव है तो क्या लिखेंगे 2b का स्क्वायर, और पॉजिटिव रहे नेगेटिव रहे फर्क पड़ने वाला तो है नहीं, क्योंकि स्क्वायर होने के बाद पॉजिटिव रहे चाहे नेगेटिव रहे दोनों ने हो जाना है पॉजिटिव ही, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा दो दूनी 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, यानी जुट के हो गया 8b स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से सोचो ऐसे कि 4 दूनी 8 होता है, 4 के बाद 2 है ना, इस तरह समझो कि 8 को कैसे ले सकते हैं है ना, 2 गुना 2 गुना 2, और यहाँ पे क्या है b स्क्वायर है तो b गुना b है, बस समझने के लिए बता रहे हैं, इतना जरूरत नहीं है। तो ये देखो पेयर लग गया, ये भी पेयर लग गया, तो 2 2 का 2 बाहर आ गया है ना, इसका क्या आ गया और रूट 2 अंदर ही रह गया, और इन दोनों में का पेयर लग चुका है तो ये बाहर आ गया, तो 2 रूट 2 b यूनिट्स, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, मिलाते हैं आंसर, और आंसर है 2 रूट 2 b यूनिट्स, बिल्कुल सही आंसर है। दिक्कत भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक लग रहा है लेवल उसका जो है ना, जो क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 पॉइंट्स है P एंड Q, क्वेश्चन में इसका 6 नंबर, और P में कह रहा है a साइन अल्फा और है a कॉस अल्फा, ओके। तो हम लोग लिख देते हैं P कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो जो P का कोऑर्डिनेट है वो है a साइन अल्फा, ठीक है, और दूसरा है a कॉस अल्फा, a कॉस अल्फा, ओके। और जो Q है एंड लिख देते हैं, Q क्या है बताओ, Q है a कॉस अल्फा, a कॉस अल्फा कोमा है माइनस a साइन अल्फा, माइनस a साइन अल्फा, ठीक है। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ठीक। अब आ जाते हैं हम लोग PQ पे, कैसे निकालते हैं PQ, वही पुराना तरीका x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, पर हम पहले ही समझा चुके हैं कि जरूरी नहीं है कि x2 माइनस x1 ही करें, हम x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर आने पर दोनों का वैल्यू सेम आता है, ठीक। तो इस बार हम यूज करेंगे उसका, क्योंकि अगर उल्टा करेंगे थोड़ा समझने में आपको दिक्कत हो सकता है, ठीक। तो इधर से घटा लेते इधर को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसी को इससे घटा लेते, किसी को घटा लो किसी से कोई दिक्कत नहीं है, तो a साइन अल्फा और माइनस a कॉस अल्फा, इसका स्क्वायर प्लस, अब यहां से घटाओ इसको तो क्या हो जाएगा a कॉस अल्फा और माइनस फिर से माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस a साइन अल्फा, इसका स्क्वायर। दिक्कत भी है नहीं ना। अब देखो अगर तुम देखो गौर से तो जो फॉर्मेट आ रहा है वो आ रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। आपने पढ़ रखा होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, जबकि a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लास 8 में ही पढ़ाया जाता है। तो अगर गौर से देखो तो ये पूरा बिहेव करेगा किसकी तरह, a की तरह और माइनस बी की तरह, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसे उठा देंगे a स्क्वायर यानी क्या a साइन अल्फा का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a कॉस
अल्फा का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुना a साइन अल्फा गुना a कॉस अल्फा। ठीक है, कंफ्यूजन भी है। अब इसी में इसको डालेंगे, है ना, थोड़ा सा इधर लिख सकते हैं, इधर लिख सकते हैं, चलो इधर ही लिख देते हैं बढ़ा के। ये किसका क्या होगा, a कॉस अल्फा का स्क्वायर, और है ना उसमें, और है प्लस a साइन अल्फा का स्क्वायर, चलो यहां लिख देते हैं, ठीक है, और प्लस आप उधर लिख देना 2 गुना a कॉस अल्फा गुना a साइन अल्फा। दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मिटा लेते फार्मूला अपना, देखो फार्मूला मत लिख देना एग्जाम में। अब यहां से बनाते हैं आगे, तो यहां पर देखो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, इसको करो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, अब माइनस 2 गुना a कितना हो गया 2a स्क्वायर, और साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, लिख लेते हैं साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। इसी तरह से यहाँ क्या होगा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, और ये वाला हो जाएगा प्लस 2a स्क्वायर, है ना, प्लस 2a स्क्वायर अट रहा है ना, अट रहा है, प्लस 2a स्क्वायर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, समझ में आया बात। अब यहां पर गौर से देखना, एक चीज तो कटने वाला है, ठीक है, वो ये कटने वाला है कि प्लस 2a स्क्वायर ये वाला और ये वाला, गौर से देखो तो वैल्यू क्या है, वो क्वांटिटी सेम है और उसका जो नंबर है वो अपोजिट है, और पता ही है उसको तो काटना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, अंडरलाइन नहीं कर देना, ठीक है। अब देखो यहां से अब क्या होगा, देखो अब इजीली जो है इसको कॉमन ले सकते हैं, किसको किसको, यहां से आप ले लो ए एस कॉमन, ठीक है, तो क्या होगा ए एस कॉमन लोगे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, इसमें बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा, क्योंकि दोनों का ए बाहर जा चुका है। ठीक, ऐसे तुम यहां कॉमन ले लो तो क्या होगा, ए एस कॉमन लोगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, और ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। बोलिए, तो यहां पे क्या होगा बताओ, कि ये इसका जो पूरा वैल्यू कितना है 1 के बराबर हो गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे ए स्क्वायर गुना 1, और इसका सेम ही चीज है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जैसा, है कि नहीं, ए स्क्वायर गुना 1। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, अब देखना गौर से कि ए स्क्वायर गुना 1 ए स्क्वायर गुना 1 है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, जो क्या हो गया रूट 2a स्क्वायर। ठीक है, इसको नीचे लिख लेना। तो यहां पर अगर बाहर निकालोगे रूट 2 अलग हो जाएगा, और ए स्क्वायर का स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो रूट 2a यूनिट्स क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है पूरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इकतीस मिनट का वीडियो हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स फ्रॉम द ओरिजिन। और देखो ओरिजिन से जब भी बोलेगा ना तो फिर टेंशन ही नहीं है, क्योंकि ओरिजिन का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों कितना होता है 0 0 होता है। ठीक है, तो फिर क्या हो गया, बहुत आसान हो गया ना। अब अगर मान लो कोई भी नंबर का ओरिजिन से हम निकालते हैं डिस्टेंस, तो कैसे होगा, जैसे मान लो कि कोई नंबर है a, ठीक है, तो उसका मान लो कि x कोऑर्डिनेट x है, y कोऑर्डिनेट y है, और ओरिजिन है मान लो o है, उसका x कोऑर्डिनेट भी 0 है, y कोऑर्डिनेट भी क्या है 0 है। अब अगर हम x से 0 घटाएंगे, जैसे मान लो निकालने वाले हैं a o निकालने वाले हैं, तो क्या होता है अंडर रूट x2 माइनस x1, या फिर कल x1 माइनस x2, तो x से 0 घटा के स्क्वायर करें, और या y माइनस 0 करके स्क्वायर करें, या उल्टा कर लो, तो x से कुछ भी नहीं गया तो क्या हो गया x स्क्वायर और प्लस क्या हो गया y स्क्वायर। चीज और किए, तो अगर ओरिजिन पूछ रहा है तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है कि नहीं, सीधे क्या करना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर करके निकल लेना है। ठीक है, तो जो अगला सवाल है बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है, कि जो लेंथ हमसे पूछा जा रहा है बहुत इजीली निकल जाएगा। जैसे कह रहा है कि ओरिजिन से निकालिए, जिसमें जो दिया है a का वैल्यू वो दिया है 5 और कॉमा -12। ठीक है,
ओरिजिन को हम ओ मान के चलते हैं तो जो ओ ही निकलेगा वो क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ देखो x कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 12 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 25 25 बर भरे 144 से ये निकला 169, आंसर हो गया 13 यूनिट्स। दिक्कत भी है। उसी तरह से अगला जो है कह रहा है कितना है, b है -5 5, तो लिख दो यहाँ पे अगला सवाल का, b है कितना -5 5 -5 5, ठीक है, निकाल दो वो भी। कैसे निकलेगा, अंडर रूट -5 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, इसको डायरेक्ट कर सकता है ना, जैसे 5 का स्क्वायर कितना होता है, हालांकि देखो 25 और प्लस कितना हो गया 25 हो गया, तो ये हो गया 50, यानी कि 5 रूट 2 यूनिट्स है ना, 25 25 दूनी 50। ये क्लियर हो गया। और देखो इतना नहीं भी कर सकता, यहाँ से निकाल सकता है, जैसे 2 है ना, तो मान लो कि 2 है, उसमें आ रहा है हाँ, तो 2 है तो 5 का स्क्वायर ये हो गया और प्लस क्या हो गया 5 का स्क्वायर हो गया, तो हमको पता है कितना 5 का स्क्वायर, 2 आ गया 5 का स्क्वायर, तो रूट है ना 2 अंदर भी रह गया और ये स्क्वायर बाहर आ गया, तो भी क्या होगा 5 रूट 2 यूनिट्स होगा। जिसे समझ में आए ऐसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगला जो है वो क्या है, सी है। तो जो सी है, सी में क्या कह रहा है, सी में कह रहा है हमसे कि जो सी में कह रहा है कि -4 -6 है, ठीक है, फटाक से कर लो, ओसी निकाल दो। ओसी क्या होगा, अंडर रूट -4 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर है ना, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 36, 6 6 हो गया 12, 3 1 4 13 चौक 52 होता है ना, 4 का 2 बाहर निकल गया और 13 अंदर रह गए, इतना यूनिट्स हो जाएगा। क्लियर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a एंड b इज 5 यूनिट्स। मतलब यहाँ पर जो है ना पहले a b बराबर दे दिया, समझे नहीं समझे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि जितने भी पॉसिबल वैल्यू x के, x वैल्यू निकालो है ना, और ये तय कर दिया कि जो डिस्टेंस है वो है 5 यूनिट। डिस्टेंस क्या निकले सकता है, डिस्टेंस a और b के बीच का है, तो हमको ए बी पहले ही दे दिया। ए बी कितना दे दिया हमको 5 यूनिट्स, और ए पॉइंट कितना है, ए हमारा कह रहा है ए का कोऑर्डिनेट है x, -1, ओके, और जो बी का कोऑर्डिनेट है वो दिया हुआ है 5, 3 5,3 दिया है, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, देखो सिंपल सा फंडा है कि ए और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो हमको ए बी है ना लिख लेते हैं यहाँ पे। इस बार वो मत लिखो कि ए बी बराबर अंडर रूट x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस, इस बार रूट उधर ले ही मत जाओ, है ना, और आसान हो जाएगा। सीधे लिखो क्या कि ए बी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, बोलो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस, इसी से घटा लो तो उल्टा, है ना, कि x2 - x1 क्या हो जाएगा 5 - x का स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो यहाँ से 3 करोगे और माइनस एक घटाने वाला और एक पहले से जो माइनस है वो वाला, तो ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 + 1 का स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 यूनिट है, तो 5 लिखो फिलहाल में, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर, अब उसको तोड़ो है ना a - b के होल स्क्वायर पे, तो 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर और -2 गुना 5 गुना x, ये हो गया 2ab, और प्लस क्या हो जाएगा 3 1 4 का स्क्वायर। अब 5 स्क्वायर इधर भी है और इधर भी है और सेम साइन भी है, हमको पता है कि बराबर के इस तरफ और बराबर के उस तरफ अगर सेम साइन में रहे कट जाता है, जैसे कि अगर बराबर के एक ही तरफ रहे है ना, एक प्लस में होता है एक माइनस में तो कट जाता है ना, वैसे ही जब बराबर के इस तरफ और बराबर के उस तरफ रहेगा और सेम साइन होगा तो कट जाएगा। इसका वजह ये है कि अगर सेम साइन है तो बराबर का इस पार लाते हैं तो साइन अपोजिट हो जाने वाला है, तब तो कट ही जाता है, इसीलिए इसको हम आराम से उड़ा देते हैं। तो 5 के स्क्वायर से 5 के स्क्वायर कट हो गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको उधर 0 लिख देते हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर है ना, और -5 दूनी 10x
और प्लस 4 चक 16, अब बराबर इधर लिखते हैं कितना 0। ठीक, अब ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपको आ रहा होगा तो आसानी से बन जाएगा, नहीं आ रहा है तो हम सिखा देते हैं। इसमें क्या होता है ना कि जो पहला हमारा टर्म है एक्स स्क्वायर वाला, उसका कोफिशिएंट अगर नहीं है तो समझो कि 1 है कि नहीं, और हमारा कांस्टेंट टर्म यानी लास्ट वाला वो कितना है 16, दोनों का आपस में गुना करते हैं। तो इसमें तो दिया हुआ ही नहीं है तो क्या हो गया 16 ही रह गया, है ना। ये होता है पहला गुना तीसरा और जोड़ घटाव से दूसरा। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये 16 ही है। अब 16 को ऐसे तोड़ना है कि उनके जोड़ने से या घटाने से हमको 10 आना चाहिए। ठीक है, तो मान लो एक होता है 8 दूना 16, ये होता है, और सबको पता है क्या 8 और 2 को आपस में ऐड किया जाएगा तो 10 आ जाएगा। ठीक है, ये सब आता है, थोड़ा सा एस्केप मार के आगे बढ़िए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे एक्स स्क्वायर और लिखेंगे -8x -2x। देखो अगर दोनों को माइनस नहीं देते ना तो ऐड होकर -10 नहीं आता। क्लियर हो गया, इसलिए हमको दोनों को निगेटिव करना पड़ा, क्योंकि हमको जोड़ना था और निगेटिव लाना था। तो जोड़ के निगेटिव कब आएगा, जब दोनों क्वांटिटी निगेटिव होगा। ठीक, तो इसलिए हमको करना पड़ा 8x - 2x और +16 = क्या हो गया 0 हो गया। दिक्कत भी है। अब देखो इसमें से कॉमन लीजिए तो क्या कॉमन, x कॉमन आएगा, क्या बचेगा x -8, और यहाँ से कॉमन लीजिए -2 तो यहाँ क्या बचेगा x, और प्लस निकल गया माइनस तो माइनस यहाँ भी 8 हो जाएगा, है ना, तब ना माइनस माइनस प्लस होगा। अब इन दोनों में से कॉमन लीजिए x -8, है ना, तो यहाँ क्या बचेगा x बचेगा, बीच में क्या है -2 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। दिक्कत भी है, यहाँ से दो वैल्यू, या तो x -8 बराबर 0 या फिर x -2 बराबर 0। और ऐसा इसलिए होता है कि एक बार मान लो x -8 को रोक लेते हैं और x -2 को उधर भेज देते हैं तो 0 बट्टा कोई भी क्वांटिटी करोगे तो 0 ही आ जाएगा। ठीक वैसे ही x -2 को एक बार रोक लो, x -8 को भेज दो, है ना, तो क्या होगा x जब 8 उधर जाएगा तो भी तो 0 बट्टा में आएगा तो 0 ही हो जाएगा। कहने का मतलब है कि एक बार हम दोनों से बारी बारी से निकालेंगे वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से दो वैल्यू निकला, यहाँ से उधर जाएगा, x बराबर क्या निकला 8 निकला, और यहाँ से x बराबर क्या निकलेगा 2 निकला। तो हमको यहाँ से दो वैल्यू निकल जाता है, एक निकल जाता है 8 और एक निकल जाता है हमको 2 निकल जाता है। दिक्कत भी है। तो क्या कह रहा है 4 में कह रहा है कि फाइंड ऑल कॉस्ट वैल्यू ऑफ y। सेम सवाल कह रहा है। देखो यहाँ पर ए बी बराबर दे दिया है 10 यूनिट, ए बी बराबर दे दिया है कितना यूनिट 10 यूनिट्स दे दिया है, और यहाँ पे ए दे दिया है कितना 2 - 3, तो ए ले लिए हैं कितना 2 - 3, और जो बी दिया है वो दिया है 10, y। सेम क्वेश्चन है जो भी सॉल्व किए हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, आंसर नहीं आया या फिर प्रॉब्लम हो तब देखिएगा। ठीक है, ऐसा कीजिए, साथ में बनाते हैं। ठीक, तो यहाँ से हम लोग लेते फटाफट यही लिखेंगे कि ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, वही वाला लगाएंगे फार्मूला, है ना, इधर से घटा लेते हैं तो क्या जाएगा 10 - 2 का स्क्वायर, 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y -3 यानी y + 3 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 10 का, यहाँ दिया वैल्यू 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना 8 का स्क्वायर, इसको तोड़ोगे तो जाएगा y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुना y गुना 3, a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, ये कितना हो जाएगा 100 बराबर 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। अब इसको ऐसे लिखो y स्क्वायर प्लस 6y अब प्लस 9 4 कितना होता है 13, 73, और इसको उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा -100 बराबर आ गया 0। घटा लो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस हो गया कितना 27 बराबर 0। ठीक है, इस समझ में नहीं आया, 100 बड़ा नंबर है ना तो उससे 73 घटाएंगे तो 27 आएगा, घटा के देख लो ना। अब देखो 27 कैसे तोड़ेंगे, 9 × 3 = 27 होता है ना, 9 गुना 3, और 9 से 3 घटाने पर 6 भी आ जाता है हमारा, तो एगो हो गया कितना 9y, एगो हो गया 3y। ठीक है, अब लिखो फटाफट
तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। ठीक, अब इसको यहाँ से करो काम, तो y कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा y प्लस 9, अब माइनस 3 कॉमन ले लो, यहाँ हो जाएगा y माइनस बाहर निकाल चुके हो तो y प्लस 9 बराबर क्या आ गया 0 आ गया। ठीक, इसको वहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ से दो वैल्यू निकला, एक निकला y प्लस 9 कॉमन ले लोगे तो होगा क्या y माइनस 3 बराबर क्या आ गया 0 आ गया। आ रहा है ना उसमें, आ रहा है। तो यहाँ से दो चीज़ निकल सकता है क्या, एक y प्लस 9 बराबर 0 या फिर y माइनस 3 बराबर 0। इससे अगर ले जाओगे तो y बराबर कितना आएगा माइनस 9 आएगा, और इससे आओगे तो y बराबर प्लस 3 आएगा। तो y का दो पॉसिबल वैल्यू आ गया। ठीक, एक आ गया 3 और एक आ गया माइनस 9। वही सेम क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, है ना, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p x, 4 एंड q 9, 10 इज 10 यूनिट्स। ठीक है, सेम सवाल दे दिया फिर से कि इसमें इस बार दिया है कि pq जो है pq उसका वैल्यू कितना दिया है 10 यूनिट वापस से। ठीक है, और p है x, 4, p है x, 4 और y है 9, 10 और q है ना, q है 9, 10। ठीक है, और इसको सॉल्व करना है। सेम सवाल नहीं हो गया, बनाओ फटाफट। क्या लिखोगे पी क्यू का स्क्वायर बराबर, घटा लो यहाँ से, इधर से घटा लो ना, x नहीं उधर से घटा, 10 है ना, बड़ा है चला गया, तो हो जाएगा 9 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 10 माइनस 4 का स्क्वायर। तो पी क्यू कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 गुना 9 गुना एक्स प्लस 10 माइनस 4 चला गया तो 6 का स्क्वायर 100 बराबर 81 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 36। तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x जोड़ लो, 6 1 7 8 3 11 माइनस 100 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 18x अब प्लस 17 बराबर 0 है कि नहीं। अब 17 को तोड़ना इस तरह से, 18 17 17। ठीक है, तो फटाफट कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 17x माइनस एक्स प्लस 17 इज इक्वल टू 0। देखो दोनों की जगह 18 आ जाएगा, यहाँ से x कॉमन ले लो तो x माइनस 17 माइनस 1 कॉमन ले लो, x माइनस 17 बराबर 0 हो गया। x माइनस 17 कॉमन ले लो तो x माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ से निकाल लो, या तो x माइनस 17 बराबर 0 होगा या फिर x माइनस 1 बराबर 0 होगा। है कि नहीं। तो फिर क्या होगा, यहाँ से x बराबर क्या निकलेगा 17 या x बराबर 1 निकलेगा। दो पॉसिबल वैल्यू हो गया ना, ये क्या हो गया 17 और एक क्या हो गया 1। तुझको मैं लतिया दूं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है इफ द पॉइंट A इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम B एंड C फाइंड द वैल्यू ऑफ x ऑल्सो। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि A जो है ना वो इक्वल डिस्टेंस पर है B से भी और C से भी, मतलब A से B का दूरी और A से C का दूरी दोनों इक्वल है। समझ रहे हो बात, यानी AB बराबर क्या है AC है। ठीक है, और अगर AB बराबर AC होगा तो इजीली बन जाएगा, है कि नहीं। कैसे, वही वैल्यू लगाएंगे, है ना। और अगर AB बराबर AC है तो AB का स्क्वायर और AC का स्क्वायर बराबर होगा। जैसे 5 बराबर 5 तो 5 का स्क्वायर बराबर ही होगा ना। तो इससे क्या होगा ना कि हमको वो रूट नहीं डालना पड़ेगा, है कि नहीं। डायरेक्ट वैल्यू डालेंगे, काटेंगे खटखट। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पॉइंट सारा कि A है x, A कितना है, A है x, 2। ठीक है, और B है 8, -2, B है 8, -2। ठीक है, और C है 2, -2।
एंड सी है 2, -2। ठीक है? और हमको पता है कि क्या किससे डिस्टेंस इक्वल है, ये कह रहा है स्पष्ट ही कि A इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम B एंड C। A बराबर दूरी पर है B से B और C से, यानी AB बराबर AC है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि AB बराबर AC है। तो इसका मतलब ये हो गया कि AB का जो स्क्वायर होगा वो भी AC के स्क्वायर क्या होगा, बराबर होगा। अब निकालो AB, कैसे निकालेंगे? इससे ये घटाओ चाहे इससे ये घटाओ, है ना। तो हम घटाते इसी से, तो क्या होगा, x माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस, तो 2 हो गया, 2 + 2 का स्क्वायर बराबर। AC में देखो, अब यहाँ से यहाँ लो डायरेक्ट, तो क्या करोगे, x माइनस 2 का स्क्वायर, अब प्लस यहाँ से करो 2, अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 2 + 2 का स्क्वायर। तो मज़ा आ गया, देखो 2 + 2 का स्क्वायर इधर भी है और इधर भी है और सेम साइन में है, तो इसको हटा दूसरी के। ठीक है, और यहाँ से वैल्यू निकालो, यहाँ a - b होल स्क्वायर हो गया ना, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बराबर, इधर भी हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, अब फिर से देखो, ये इससे गया है कि नहीं, कितना आया बोलो, 80 64, 8 दूनी 16x, 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4x। एक काम करो, 64 ये रहने दो और 4 इधर ले आओ, 64 माइनस 4 बराबर -4x, इसको उधर ले जाओ प्लस 16x। 16x से गया 4x, तो कितना होगा, 12 4 होता है ना, तो 12x बराबर, ये कितना हो गया 60, 12 पंचे 60, काट लो, तो x बराबर कितना निकला 5, है ना। x का एक वैल्यू निकला कितना, 5 निकला। ठीक है, ओके, सो ये निकल गया हमारा आंसर 5। मिला लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है, अच्छा और भी कुछ कह रहा था क्या इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में कह रहा था एंड ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। ओ ये बहुत है, चलते कर 2 के आंसर दे ले है अपन, कहते निकला है ना, ए बी भी पूछ रहा है, निकाल देते हैं। जैसे ए बी यही है ना, क्या कहते हैं, देखो ए बी जो है तुम्हारा ये वैल्यू है ना, है कि नहीं, तो लिख देते हैं ए बी बराबर, है ना। ए बी जो हमारा निकला है वो क्या निकलेगा, √, तो यहीं से निकाल लो फिर से, क्या है कि x माइनस 8 का स्क्वायर, x माइनस 8 का स्क्वायर और 2 माइनस माइनस 2 यानी प्लस हो गया कितना, 2 + 2 का स्क्वायर, यही था ना। अच्छा, x का वैल्यू कितना निकाले हो, 5 निकाले हो, तो यहाँ क्या लिखोगे, 5 माइनस 8 का स्क्वायर, 2 + 2 कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर, 5 में से गया 8, या 8 में से गया 5, माइनस में जो भी आएगा इसका मतलब इक्वल ही हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा -3, तो -3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना, 3 × 3 = 9 और प्लस 4 × 16, 16 9 कितना हो गया 25 हो गया, है कि नहीं। और जब इसको बाहर निकालेंगे कितना आएगा, 5 यूनिट्स आएगा। ठीक है, तो बन गया ये वाला, दोनों वही था, आंसर दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 में क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट इफ द पॉइंट ए 0,2 इज इक्वल डिस्टेंस है बी से और सी से। सेम क्वेश्चन है ना, इसको खुद से बना लो तो, और खुद से बना के, है ना, और फिर हम बना रहे हैं उसे मैच करना। लिख लेते हैं, वीडियो कीजिए पॉज, बनाइए अपने से। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में लिख लेते हैं, ए दिया है 2,0, ठीक है, दिख जाएगा ना, दिख जाएगा। ए दिया है 2,0 सेट 0,2 लेते ले, ए दिया है
0,2 और डिस्टेंस है बी और सी से, तो बी दिया है, बी दिया है 3, पी 3, पी और सी दिया है पी, 5। ले बोलते हैं पी, लिखते हैं का, ठीक है। सी दिया है पी, 5, तो कह रहा है पी का वैल्यू निकालो और ए बी भी निकालो। ओके, तो ए इक्वल डिस्टेंस है किससे, बी से और सी से, तो ए बी बराबर ए सी होगा, ए बी बराबर होगा किसके, ए सी के। अब ए बी कैसे निकालेंगे, तो 3 - 0 तो कितना जाएगा, 3 ही हो जाएगा, और p - 2 का स्क्वायर बराबर होगा, अच्छा हाँ वो भी लिख लेना, क्या बोलते हैं, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। तो ये भी निकाला फटाफट, 3 - 0 का स्क्वायर प्लस p - 2 का स्क्वायर बराबर, तो ए सी निकालो यहाँ से, यहाँ सीधे है ना, तो p - 0 कितना होगा, p हो जाएगा, तो p का स्क्वायर अब प्लस 5 - 2, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और -2 गुना p गुना 2 बराबर p का स्क्वायर प्लस 5 में से गया 3 का स्क्वायर। ये तो मज़ा आ गया, ये इससे गया और ये भी तो इससे चला गया, तो हुआ क्या, 2 दूनी 4 -4p बराबर 0, तो 4 यही रहने तो उसको धर ले जाओ, 4 बराबर 4p, 4 एकम 4, तो p का वैल्यू कितना निकला, 1 निकला, है कि नहीं, तो आसानी से निकल गया। और कह रहा हमसे ए बी निकालने के लिए, ए बी नीचे लिखना तुम, ए बी बराबर यही था वैल्यू ना, क्या कि 3 का स्क्वायर और प्लस ये था p अंडर कर लेते हैं, p - 2 का स्क्वायर, यही था, 3 का स्क्वायर तो 9 ही हो गया, और प्लस p कितना है 1, तो 1 - 2 का स्क्वायर तो 9 हो गया, और 1 - 2 -1 होता है, -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा √10 यूनिट्स, ठीक है। क्वेश्चन 7 तक तो हो गया है, 8 बता दें कितना टाइम हो गया, 1 घंटा तो पूर्ण वाला है। दूर तुझसे चल के बताएं कि नहीं बताएं, नेक्स्ट में बता देंगे, बहुत लंबा बन जाएगा वीडियो। बाय 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 बाय।